बिज़नेस अर्थमेटिक है और बिज़नेस अर्थमेटिक में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो रेशियो का चल रहा है और रेशियो में हम प्रोपोर्शन जो है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है वो 3 किस्म के रेशियो बताए थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो है आपके पास जो है कंबाइंड जो है प्रोपोर्शन मैंने आपको समझाए थे। आज का जो है हमारा प्रोपोर्शन में रेशियो में लास्ट टॉपिक है जो कि है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस वजह से तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास मोर देन 2 आइटम्स हैं और उसके दरमियान हम जो है रेशियो जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहें तो कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कुछ आइटम्स A, B, C, D और सो ऑन, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो है आप रेशियो कायम करें और ये कंटिन्यू रहे। तो कैसे कर सकते हैं हम कि हम रेशियो से कर सकते हैं A ओवर B के दरमियान इज इक्वल टू सही ना B ओवर C के दरमियान और C ओवर D के दरमियान, और ये चलता रहे। कोई ना कोई एंड होगा लेकिन ये इसको हम कहते हैं कि कंटिन्यू रहे। तो ये क्या शो कर रहा होता है, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है हम कहते हैं कि 4 पार्टनर्स हैं किसी बिज़नेस में, और इस 4 पार्टनर्स में जो हम कहते हैं प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो बना, जो एग्रीमेंट बना पार्टनरशिप का, उसमें कहा कि जो फर्स्ट पार्टनर होगा और बी पार्टनर होगा वो हमेशा प्रॉफिट जो है वो आधा आधा लेंगे, उनके दरमियान रेशियो ही हो गया। लेकिन जो सी को मिलेगा वो बी का जो है 25% मिलेगा, और इसी तरह से जो है वो डी को जो मिलेगा वो जो है किसी भी ए बी सी जो भी हम कंटिन्यू में जाते हैं तो सी के जो है वो 30% मिलेगा, राइट। तो ये रेशियो इस तरह से, यानी कि ऐसा नहीं कहा कि एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 4 पार्टनर्स हैं और 4 पार्टनर्स के दरमियान जो है हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरह से करना है, एक को जो है 25% मिलेंगे, एक को जो है 10% मिलेंगे, एक को 50% मिलेंगे और एक को बाकी का जो है रेस्ट ऑफ दी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये रेशियो है वो तमाम के साथ एक साथ है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है कि रेशियो फर्स्ट टर्म का जो है सेकंड टर्म से होगा रेशियो, यानी कि रिलेशनशिप, और जो है सेकंड का थर्ड का और थर्ड का जो है वो इस तरह से, तो इस तरीके से के इस क्वेश्चन जो है ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आते हैं, राइट। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको मज़ीद जो है इसमें समझने में जो है वो आएगा, राइट। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर हम इसको जो है इसका सोल्यूशन जो है वो कर कंटिन्यू का एक मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, और उस कंटिन्यू के जो क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं। तो ये जो कंटिन्यू का क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में आप पहचानेंगे कि कंटिन्यू का क्वेश्चन किस तरह से करना है। यहाँ पर आपको जो इसमें जो क्यू है या क्लो ये है कि आपके पास इस तरह से रेशियो दी जाएंगे। यहाँ देखिए ये पार्टनर, मैंने यहाँ पर वर्ड्स पार्टनर की बजाय यहाँ पर जो है क्वेश्चन में A B और B C का वर्ड्स जो है इस्तेमाल किया है। तो A का मतलब हुआ अनिल हो गया, B का मतलब जेम्स हो गया और C का मतलब क्या हो गया, रेयान हो गई। तो इसका मतलब है कि देखें 2-2 के दरमियान जो है वो दिया गया, A का B से दिया, फिर B का C से दिया, और भी अगर होते पार्टनर तो C का D से दे देते, सही ना। अगर 4 पार्टनर्स होते तो C का D से। तो इस रेशियो से आपने पहचाना कि ये जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये दे देते, इस तरह से दे देते आपको A रेशियो B रेशियो C, आपको दे देते रेशियो A B C 2:5:2 ऐसे करके दे देते, तो ये तो कंटिन्यू नहीं रहा। ये तो आपको डायरेक्टली जो हमने पहला जो टॉपिक पढ़ाया था रेशियो का, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए थे, राइट। तो ये जब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, किसी 2-2 के दरमियान, यानी कि फर्स्ट का सेकंड के, सेकंड का थर्ड से और इस तरह से रेशियो होंगे तो वो ही कंटिन्यू क्वेश्चन कहलाते हैं, राइट। अब इसको हमने करना कैसे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है जो भी पार्टनर्स हैं, चाहे पार्टनर्स के नेम लिख दें या उनको जो है अल्फ़ाबेट से लिख दें ताकि जो है आपके लिए आसानी हो राइटिंग में। तो हम लिख सकते हैं A B और C। अब हमने क्या करना है, हमने इन जो भी पार्टनर्स दिए गए हैं, जो भी टर्म्स दी गई हैं, उनके दरमियान हमने कंटिन्यूटी बनानी है, यानी कि जैसे कंटिन्यू के A B C इससे कंटिन्यू बनाएंगे। तो इस तरह के हमने रेशियो बनाने हैं, इसको कन्वर्ट करना है। अदरवाइज़ जो है वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 18,000 इन तमाम में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि A B C के दरमियान ही करना है। रेशियो ये है लेकिन करना तो ये 18,000 जो है वो इन तीनों के ही दरमियान जो है वो करना है। तो हमें इनके तीनों के दरमियान जो है कंटिन्यूटी को जो है वो इस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। अब क्या होगा, ये सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो A B C मैंने इस तरह से लिखना होगा। अगर एक और पार्टनर को D लिख देंगे, राइट। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इस तरह से आपने रेशियो लिखा, फिर जो इनके रेशियो है इनको लिखें। तो A और B के दरमियान रेशियो क्या है, 2:5 ये लिख दिया। फिर B का किससे है, C से,
तो B का C से कितने 10 और ये 4, ऐसे करके लिखेंगे। और भी अगर होंगे C का D से होंगे तो यहाँ पर जब आके ऐसे करके D करेंगे तो फिर वो किस तरह से C का D से इस तरह लिखा जाएगा। तो जो भी रेशो आपके पास है वो आ जाएंगे। अब क्या करें, इसको यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करना है इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप को। तो ये एक ही रेशो जो है हमने प्रोपोर्शन बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका बड़ा तरीक़ेकार है। आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 20 रेशो, 5 को 10 से कितना आया 50 रेशो, और 5 को 4 से किया तो ये 20 का। ये आपके पास रेशो। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर, ये रेशो आपने स्टैब्लिश कर लिया। इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हुए आप 18,000 डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आ जाएं। सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लेकर आ सकते हैं कि इसको किसी तीनों को, ये यहाँ पर 4 हैं जितने भी हैं, उनको किसी एक ही नंबर से डिवाइड करें। तो ये किससे चले जाता है, अगर इसको अगर 10 से कर दें तो चलो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाय 10 मैं लिख देता हूँ। क्यों डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं हम, 10 से इस वजह से कर रहे हैं कि इसको जो है सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेशन, पर्पसली फॉर कैलकुलेशन, राइट। तो 10 का करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ करें इसको, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये जाएगा 2। तो जो मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि हमारे पास था रेशो का, तो हमने कोई भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की थी प्रॉफिट की, तो अब इन तीनों में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 18,000 वो इस रेशो से करना है। तो अब हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जब रेशो में आता है तो सम ऑफ रेशो, तो क्या होगा 2 + 5 + 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। अब हमने इंडिविजुअली जो है हर एक का निकालना, तो मिस्टर अनिल लिख लो, सिर्फ अनिल, मिस्टर छोड़ दो, अनिल शेयर। तो कैसे निकालते हैं आप, अनिल का कितना हिस्सा है, अनिल का जो हिस्सा मतलब अनिल का जो रेशो है पार्ट्स जो है वो कितना है, इस 18,000 में से अनिल को मिलना है 2 पार्ट्स और जो है जेम्स को मिलना है 5 पार्ट्स और इसको मिलना है 2 पार्ट्स, इस तरह से। तो इसका 2 हिस्सा है और नीचे क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रेशो। ये आपको मैंने, तो जो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी रेशो की वो ज़रूर देख लें, ये उसी से जो है कंटिन्यू है, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेशो की जो क्लास मिस की है, जो मेरा पहला चैप्टर था, उसको ज़रूर देखें, सही है। तो 9 क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 18,000। तो अगर आप इसको करें तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 2,000 आएगा और ये 2 को 2 से करेंगे तो 4,000 आएगा। इसका मतलब हुआ कि मिस्टर अनिल को जो 18,000 में से मिलेंगे 4,000। इसी तरह से आप निकालें जेम्स शेयर, जेम्स का हिस्सा कितना है 5 और ये डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18, ये कितना आ जाएगा 10,000। सिमिलरली रेयान शेयर, वो कितना है 2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18 और ये भी इसका कितना आ गया, इसका भी आएगा 4,000। तो देखें कितनी इजी से हमने जो है क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पर कर लिया। प्रेजेंटेशन ऐसी ही रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, राइट। तो ये अगर आपके पास कोई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो वो कर लीजिए। वो स्टूडेंट जो सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर इस क्वेश्चन को समझने के लिए, मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने रेशो को बताया था कि कैसे रेशो में आता है। तो कोई भी अमाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने बताया था कि सम ऑफ द रेशो किस तरह के क्वेश्चन बताए थे, वो ज़रूर उस वीडियो को देख लें, राइट। यहाँ तक समझ आए। तो कंटिन्यू वाले क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से किए जाते हैं। आप ऐसे इसको इस तरह से कीजिए, ठीक ना, रेशो को इस्टेब्लिश कीजिए इस तरह से, इसको आप बनाएं, फिर उसके बाद जो है ना ये करें। कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराए ना जाया करें कि क्वेश्चन कितना मुश्किल है। क्वेश्चन को देखने के बाद असल में क्या होता है कि आपको उसको डेटा को कन्वर्ट करना होता है। आप डेटा को ऐसे टेबलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या डेटा जो गिवन डेटा है उसको लिख लें तो आप क्वेश्चन जो है वो ईजी कर पाएंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है।